मोदी सरकार, मोदी जी मजबूत नहीं लग रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक बार एक चीज सही बताइएगा, आज तक आपने कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा है, हाँ या ना? भरा है, अपने समय में सारे भरते हैं, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, मगर क्या 100% नौकरी मिलती है? सब नहीं मिलती है। नहीं। बाहर के देशों में देखते हैं, वहां गवर्नमेंट सर्विस कितनी है। हम आज भी भारत 143 करोड़ देश का होने के बावजूद आज गवर्नमेंट जो है 20% से ज्यादा है। 100% में से जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर थे, कसम खाने लायक हैं, मुश्किल से 10% लोगों ने इंजेक्शन लगाया होगा। बाकी सारा काम जितने लोगों ने किया है, वो सारे जितने एडहॉक पे लोग हैं, उन्होंने जनता की सेवा की है और उनकी सैलरी मात्र 20 से 25 हजार रुपए है। आज की डेट में 20 से 25 हजार रुपए में घर परिवार कैसे चलता है, ये आप खुद जानते होंगे। भाई से पूछो, इसके आसपास में चाइना ने कितना भूभाग ले लिया, कितना खरीद लिया, कितना पाकिस्तान ने खरीदा, कितना अमेरिका ने कौन सा भूभाग ले लिया, यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग यहाँ पे ले ली। ये व्हाट्सएप पे आ गया कि मोदी जी ने वही देखो क्या हो रहा है, चाय वाले ने देश बेच दिया। ये लाइन लिखते हैं कौन से, वो जो उनका ग्रुप है ना, वहां से आ रहा है। और भाई पढ़ो, आंकड़ों पे लड़ो, आंकड़ों पे। बिल्कुल नहीं है। 9 लाख कैपिटल इंडिया छोड़ के नागरिकता छोड़ दी है यहाँ की। 9 लाख और यहाँ से पैसे लेके बाहर आके बिजनेस कर रहे हैं। अब यकीन, एक मिनट, इनका प्रधानमंत्री कहता था हम 1 रुपया बेचते हैं और 15 पैसे पहुंचते, वो 45 पैसे जो 85 पैसे खाते थे ना, जो भ्रष्टाचारी थे वो भागेंगे। नीरव मोदी, ये कितने लोग हैं माल्या, वो भागे, उन्होंने वो भी छोड़ी। मैं छत्रवासी हूँ। हमारे मोदी जी 2024 में पीएम बनेंगे। ये कितने शोर मचा ले और जोर मचा ले, इनको बता दो। ट्रेन हमारी रोकता आपको जाने से। प्रॉफिट अडानी कमाएगा, प्रॉफिट अडानी कमाएगा। मुंबई एयरपोर्ट हमारा, मुंबई एयरपोर्ट हमारा, मगर कांग्रेस ने बेचा किसको? अमेरिका की कंपनी को 2008 में। उससे वापस लिया जीएमआर से मिलकर, अडानी ने बिड की और अपनी कंपनी के वापस आया हमारे पास। कौन था उस वक्त प्राइवेटाइजेशन करने वाला? बॉम्बे पोर्ट कांग्रेस को बेचा था मैं मानता हूँ। उसके ऊपर ईडी के ऊपर छापा डाला है उसके ऊपर, और उस लोग कंपेयर करा, या तो पोर्ट दे दे हमें और रानी को, नहीं तो तुझे जेल में भेज देगा। अब कोई सी ऐसी जगह बताओ जहाँ रीडी के रेट बढ़े और वहां से पैसे ना मिले। मतलब 1 लाख करोड़ से ज्यादा आप रिकवर कर रहे हो और फिर आप सीना चोरी कर रहे हो कांग्रेस वाले। 338 करोड़ तो एक एक एमपी से मिल रहा है उनको, और फिर ये सीना चोरी। भाई लोकतंत्र फलाना, ईडी को एक बार एक चीज सही बताइएगा, आज तक आपने कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा है, हाँ या ना? भरा है, अपने समय में सारे भरते हैं, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, मगर क्या 100% नौकरी मिलती है? सब नहीं मिलती है, नहीं मिलती। जो अगर नहीं मिलती है, जैसे इन्होंने कहा पुलिस की भर्ती नहीं निकली, ये इन्होंने कहा ये इंतजार करेंगे। पुलिस के साथ नहीं, इनके पास सिविल का कोई ना कोई पीओ के लिए, कोई किसी और डिपार्टमेंट के लिए डेली फॉर्म निकल रहे होंगे, प्रयास चल रहा होगा, पढ़ेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब एज सीमा अलग हो जाएगी, या तो ये इससे पहले ही प्रयास कर लेंगे, अल्टरनेट विकल्प ढूंढेंगे, या तो उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। आईएएस आईपीएस के लिए भी एक प्रॉपर अटेम्प्ट एज है वहां पे, उसके बाद उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होना ही पड़ेगा। सारे तो हो नहीं सकते, आईएएस बन नहीं सकते, सारे तो पुलिस में जा नहीं सकते, सारे आर्मी में जा नहीं सकते। तो जो विकल्प आपने ढूंढ रहा है, एक साथ में पैरेलल आपको मौका मिल रहा है साथ साथ में। हम किसी का अगेंस्ट नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी हमारी जरूरी थी। जब कोई नहीं था तो शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हमारे लिए काम कर रहे थे कोविड के टाइम पर। लेकिन अब कंपैरिजन करना है, अब मैं इसका कंपैरिजन करता हूं। हम बाकी बाहर के देशों में देखते हैं, वहां गवर्नमेंट सर्विस कितनी है। हम आज भी भारत 143 करोड़ देश का होने के बावजूद आज गवर्नमेंट जो है 20% से ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है 20% से ज्यादा है। ये कई परसेंटेज जो है ना, 7-8% जो है बाकी वेस्टर्न देशों से ज्यादा है आज के टाइम पर भी। तो आज अगर हमें डेवलपमेंट की साथ देखना है तो हमें अल्टरनेट, आज कोई ऐसा समय था, मुझे लग रहा है इनकी, आप जम्मू कश्मीर से हैं? नहीं, यूपी से है ना। आप सुनना एक चीज, आज विकल्प सरकार ने दिए हैं। पहले क्या होता था, युवा अगर कोई रोजगार, कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा तो पहले क्या करता था, अपने बाप को, पापा पैसे हैं, बोलता नहीं है। अगर नहीं है तो वो गवर्नमेंट की तरफ जाता था। गवर्नमेंट में बैंक की तरफ, लोन की तरफ जाने से पहले उसको कोई गवर्नमेंट गारंटर खड़ा करना पड़ता था अपने साथ। वो अपने चाचा ताया फूफा को बोलता, दो, उनके तरले करता था। आज वैसा नहीं है। आज मुद्रा योजना के तहत, स्टार्टअप के तहत जो है लोन मिल रहा है उनको। आज देखिए, इनको नहीं मिल रहा, जो ले रहे हैं ना, 80 से 90 हजार स्टार्टअप जो है ना इन 9 सालों में रजिस्टर्ड हुए हैं। स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, लोन, ग्रुप लोन,
जो मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख तक बिना गारंटी के, और ये कागजों पे नहीं, इसमें पूरे प्रॉपर आंकड़े हैं, महिलाओं ने कितना लिया है। तो एक विकल्प जो है सरकार उनको दे रही है। युवा जो है जो इस तरह से हवा बना रहे हैं कि बड़ी बेरोजगारी है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन में देखिए तीनों यूपी से हैं, ये भी यूपी से है, ये दोनों बच्चे यूपी से हैं, ये कह रहे रोजगार नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या था मैं बता दूं, एक मिनट। लोन के लिए अप्लाई करा था, सारे डॉक्यूमेंट सारे कागज दिए थे और सबकी फॉर्मेलिटी पूरी करी, ये दिए बैंक से। क्या हमने की ये योजना क्या, जिसने योजना लागू करी ना उससे जाके ले ले। मेरे कहने का सिर्फ मतलब है ये जो हर चीज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसके मैं खिलाफ हूँ आज की डेट में, ठीक है ना। जैसे ये बच्चे ने कहा कि ये पुलिस की तैयारी कर रहा था, अभी वैकेंसी नहीं निकली है। ऐसे बहुत सारे युवा, आप कभी हाईवे पे निकल के देखिएगा, मॉर्निंग में 4 बजे, रात में 7-8 बजे लोग दौड़ते हैं 10-10 किलोमीटर, वो तैयारी कर रहे हैं। आपने वो जो वो पता नहीं 2-2.5 साल वाला आर्मी वाला दे दिया उन्होंने, उनका भविष्य क्या होगा? अरे कम से कम 10 साल 15 साल, जैसे एयरफोर्स वगैरह में 15 साल होता है, बहुत मिनिमम तो एक पंचवर्षीय योजना 5 साल का तो करना चाहिए। वो बच्चे कहाँ जाएंगे, अपना फ्यूचर कहाँ लेके जाएंगे? प्राइवेटाइजेशन, इसीलिए मैं उसके खिलाफ हूँ, यही मैं बोल रहा था उनसे। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है सरकार, बाकी अच्छा काम कर रही है, ये मानते हैं? कुछ चीजें गलत कर रही हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो अपने बोलते कि मैं इसके खिलाफ हूँ, और क्या क्या दिक्कत है आपको जो सरकार कर रही है? इनकी कुछ नीतियां गड़बड़ हैं, जैसे जैसे जितने भी अलग अलग शहरों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, ठीक है ना, वहाँ इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो निकाली है उस पे क्या नाम है, एडहॉक पे है और थर्ड पार्टी है। और आप अपने स्तर से पता करिएगा, जब लोगों की जरूरत थी अस्पतालों में जाने की, यानी कोविड में 100% में से जितने भी MBBS डॉक्टर थे, कसम खाने लायक हैं, मुश्किल से 10% लोगों ने इंजेक्शन लगाया होगा। बाकी सारा काम जितने लोगों ने किया है वो सारे जितने एडहॉक पे लोग हैं, उन्होंने जनता की सेवा की है और उनकी सैलरी मात्र 20 से 25 हजार रुपए है। आज की डेट में 20 से 25 हजार रुपए में घर परिवार कैसे चलता है ये आप खुद जानते होंगे। मैं उसके खिलाफ हूँ, इनकी कुछ नीतियां बहुत गलत हैं। एक बात और इनको करने दीजिए, बाद में बोलेंगे कि मुझे बोलने नहीं ये देते। लोन जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सरकारी का, वो सब प्राइवेट हाथों को में दे देंगे। एक आदमी के हाथ में 10-10, 15-15 इंस्टीट्यूट दे देंगे, वो सर्विस क्यों देगा आपको? अब एक मिनट, जिनको लोन मिल रहा है ना, जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना, जिनके पास प्रोजेक्ट फाइल है, जिनके पास सब कुछ है, लोन मिल रहा है। अगर मैं 90,000 का आंकड़ा दे रहा हूँ ना, वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है। ऐसा ये इनको नहीं मिला होगा, सिबल खराब होगा या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी होगी, उसकी वजह से। एक मिनट, आप दूर मत जाओ, ये यहाँ से एंटर करो, आगे SBI वाले खड़े हैं, आपको पूछ कर सर क्रेडिट लेंगे, आप बात करेंगे। आज आपका क्रेडिट स्कोर बना है, जो छोटे ठेले वाला भी है ना, आज उसका प्रॉपर वो जब QR कोड स्कैन हो रहा है ना, अगर उसके दिन की अगर 1000 रुपए अगर उसकी सेल हो रही है ना, 30,000, एक मिनट, तो QR कोड से उसको बैंक वाले खुद फोन करें, सर लोन लोगे, सर लोन लोगे, क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। और ये क्या लगता है कि ये ठेले वाले लिमिटेड है? अरे आधी आबादी तो यही है आज के टाइम पर, रोजगार 5-5 हजार हमारे। अरे जितने भी आजकल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये 5-5 हजार में रख रहे हैं, और आज चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, हवाई अड्डे बेचे, रेलगाड़ी बेचे, और क्या क्या बेचा, और भी बहुत सारे और जितने ही प्राइवेटाइजेशन वाले सब भाग रहे हैं इस देश से। सब बेचा क्या क्या, रेलगाड़ी बेची, हवाई अड्डे बेचे। एक मिनट, इस भाई से पूछो, इसके आसपास में चाइना ने कितना भूभाग ले लिया, कितना खरीद लिया, कितना पाकिस्तान ने खरीदा, कितना अमेरिका ने कौन सा भूभाग ले लिया, यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग यहाँ पे ले ली। ये व्हाट्सएप पे आ गया कि मोदी जी ने, वही देखो क्या हो रहा है, चाय वाले ने देश बेच दिया। ये लाइन लिखते हैं कौन से, वो जो उनका ग्रुप है ना, वहां से आ रहा है। और भाई पढ़ो, आंकड़ों पे नहीं, बिल्कुल नहीं है। जा रहे हो चमचों पे। अरे जितने भी प्राइवेट है ना, ये नहीं पता, मैंने कहा ना। इनके सुनोगे ना भाई, इधर आओ, लाल किला अपना है या बेच भी गया है? नहीं है, जितने भी प्राइवेटाइजेशन वाले हैं सब भाग रहे हैं देश छोड़ के, और उनमें कुछ नहीं है। कौन से हवाई अड्डे बेच दिए? ये कह रहे हैं, 9 लाख कौन सा 9 लाख कैपिटल इंडिया छोड़ के नागरिकता छोड़ दी है यहाँ की, 9 लाख, और यहाँ से पैसे लेके बाहर आके बिजनेस कर रहे हैं। अब यहाँ की क्या खूबी है? शर्मा जी को बताऊंगा, एक मिनट, इनका प्रधानमंत्री कहता था हम 1 रुपया बेचते हैं और 15 पैसे पहुंचते, वो 45 पैसे जो 85 पैसे खाते थे ना, जो भ्रष्टाचारी थे वो भागेंगे। नीरव मोदी, ये कितने लोग हैं माल्या, वो भागे, उन्होंने वो भी छोड़ी। एयरपोर्ट दे दिए और 17 हवाई अड्डे उसका कंट्रोल में। क्या खासियत है अडानी के पास? 22 पोर्ट और 17 एयरपोर्ट उसका अडानी को दे दिए। इसी से दिक्कत है आपको अडानी? 9 पोर्ट कांग्रेस के टाइम पे लॉट हुए थे।
वोट चाहिए जेल में हमारे मेरे सुनो आप, मैं चतुर्वासी हूँ। हमारे मोदी जी 2024 में पीएम बनेंगे। ये कितने शोर मचा ले और जोर मचा ले, इनको बता दो। हवाई अड्डे हमारे, ट्रेन हमारी, रोकता आपको जाने से? प्रॉफिट अडानी कमाएगा, प्रॉफिट अडानी कमाएगा। मुंबई एयरपोर्ट हमारा, मुंबई एयरपोर्ट हमारा, मगर कांग्रेस ने बेचा किसको? अमेरिका की कंपनी को 2008 में। उससे वापस लिया जीएमआर से मिलकर, अडानी ने बिड की और अपनी कंपनी के वापस आया हमारे पास। कौन था उस वक्त प्राइवेटाइजेशन करने वाला? कांग्रेस। पीएसयू होते ही है, पीएसयू गवर्नमेंट स्टार्ट करती है एज ए अपने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर। जब वो स्टार्ट होती है फिर उसमें पब्लिक की भागीदारी लेती है, उसमें अपना शेयर खरीदती है और पब्लिक को आज एचएएल 85,000 करोड़ की ऑर्डर मिले हैं उसको, मतलब लगभग जो डबल है ना, डबल उस पे जो है। क्या हकीकत है? बॉम्बे पोर्ट कांग्रेस को बेचा था मैं मानता हूँ। उसके ऊपर ईडी के ऊपर छापा डाला है उसके ऊपर, और उस लोग कंपेयर करा, या तो पोर्ट दे दे हमें और रानी को, नहीं तो तुझे जेल में भेज देगा। उससे मरता करता करता अपने सारे शेयर बेच दिए और अडानी को बेच दिए। ईडी से बचने के लिए भेज दिया कांग्रेस ने? नहीं, मैंने क्या कहा, कांग्रेस के पास एयरपोर्ट था, वो उसे कांग्रेस ही चला। कांग्रेस के पास नहीं था, अमेरिका की कंपनी के पास था, अमेरिका के पास नहीं था। ईडी के एड डलवाई गई, उनके अमेरिका में। यार अमेरिका बहुत में। अमेरिका की बातें करो, किसी के पास था, भारतीय नागरिक के पास था, उसके ऊपर ईडी की एड डलवाई। या तो एयरपोर्ट दे दे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। उसने सारे किसने डलवाई ईडी की रेड? ईडी की एड डली। किसने? अब ये तो तुम्हें पता कौन डलवा सकता है ईडी की एड? उस जमाने में तो कांग्रेस थी ना। की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने कहा या तो तू ये दे दे, नहीं दे दे, और उसने सारे शेयर अपने अडानी को बेच दिए। आप बोले ईडी के रेट बढ़े, अब कोई सी ऐसी जगह बताओ जहाँ ईडी के रेट बढ़े और वहां से पैसे ना मिले? कोई ऐसा स्टेट है जहाँ ईडी ने रेट माना? कांग्रेस वालों के घर में कहीं भी ईडी ने अगर छापा मारा है वहाँ क्या पैसे मिले नहीं है क्या? खाली तो नहीं है। इनका कहने का भाई का है, आज ईडी का जो रेट का परसेंटेज है ना, 1,25,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो रिकवरी है। मतलब 1,00,000 करोड़ से ज्यादा आप रिकवर कर रहे हो और फिर आप सीना चोरी कर रहे हो कांग्रेस वाले। 338 करोड़ तो एक एमपी से मिल रहा है उनको, और फिर ये सीना चोरी। भाई लोकतंत्र फलाना ईडी को। तो एयरपोर्ट और ईडी की बात होगी। मेरा सवाल ये था, मुद्दा ये था कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का पत्ता साफ करके खड़गे साहब का नाम दिया है प्रधानमंत्री के लिए, उस पर आपके क्या राय है? प्रपोजल रखा है, प्रपोजल रखा ना दीदी ने, प्रपोजल ही है। पहले कहते थे नेहरू के बाद इंदिरा के बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके अलावा ही 6 प्राइम मिनिस्टर बने जो किसी पार्टी के नहीं थे। डिसाइड कर लेगा आपस में बैठ के। आपको पेट में दर्द लगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। क्या लगता है इसमें से राहुल गांधी का साथ खेला कर दिया क्या? एक्चुअली बलि का बकरा बना दिया। सेमीफाइनल हार गए ना, ये कहते थे सेमीफाइनल होगा, इन्होंने ही कहा था कि ये सेमीफाइनल है, इसमें पता लग जाएगा मोदी जी की क्या औकात है। मोदी जी ने अपनी को औकात सिद्ध कर दी, मगर कांग्रेसी की औकात सामने आ गई। अब क्या करते हैं, अब राहुल गांधी को नहीं चाहिए, इनके अलायंस पार्टनर इनको पसंद नहीं कर रहे, इनके ऊपर बैटिंग नहीं करना चाहते, कहते नया चेहरा लाओ। अब क्या कर दिया उन्होंने, किसको? खड़गे जी को बलि का बकरा, क्योंकि हारना तो है 2024 में आ नहीं सकते, हारना है तो एक बलि का बकरा बनाना है, वो खड़गे जी को।